जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा, अपने जज्बे को कायम रखना होगा और आपको सूरज की तरह जलना होगा एक वर्दी पाने के लिए, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए। आइए इसी आशा के साथ आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 13 है। इसके पहले हमने क्लास नंबर 12 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर ऑब्लिक हेड ऑपरेटर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। आप जाकर के क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। मैं आपको वर्दी दिलाकर रहूंगा, आपके माँ बाप का सपना जरूर पूरा होगा। आप निश्चिंत रहिए, एग्जाम गुरुजी भाई यरमिन सर के साथ जुड़े रहिए, आपको 2022 में वर्दी जरूर मिलेगी। तो आइए इसी आशा के साथ बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए। इसका आंसर सभी प्यारे भाई फटाफट देंगे कि गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए। और आपको पता होगा कि गांधी इरविन संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे ये 1931 में हुए थे। वी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हुआ था महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन, इन दोनों के मध्य ये हस्ताक्षर किए गए थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की। आपको ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की सबसे पहले किस मुसलमान के द्वारा अध्यक्षता की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट देंगे सभी प्यारे भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा। काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की सबसे पहले अध्यक्षता मुसलमान के तौर पर अगर कहा जाए तो गाइस वो है बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं बहुत ही अच्छा आंसर है। सी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। निश्चिंत रहिए 2022 में आपको वर्दी मिलेगी। एग्जाम गुरुजी भाई यरमिन सर अगर आपके साथ हैं तो 2022 में आपको वर्दी दिलाकर ही रहेंगे। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेनजीर भुट्टो। डी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। इसका आंसर दीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा कि बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी किनके द्वारा। तो देख लीजिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक जीबी के बराबर कितने केवी होते हैं। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक गीगाबाइट में कुल कितने किलोबाइट होते हैं। आंसर दीजिएगा। गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि एक जीबी में कितने एमबी होते हैं तो आप याद रखिएगा एक जीबी में 1024 एमबी होते हैं। और अगर एक जीबी में कितने केबी होते हैं तो 1024 गुणे 1024, अगर आप इनका गुणा करेंगे तो आएगा 10,48,576 किलोबाइट। 10,48,576 किलोबाइट आएगा। ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है और 1024 गुणे 1024 भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो जो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा एक जीबी में कितने केबी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1024 गुणे 1024। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ स्थित है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर दे रहे हैं और कटिक में ऑप्शन नंबर ए, जो भी प्यारे भाई बहन दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य है। भारत निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य है कौन सा, इसमें आंसर दीजिए फटाफट। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। वी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया। भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन इसका कब किया गया। क्वेश्चन नंबर 98।
सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 1951 में पहली बार इसका संशोधन किया गया था। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर देंगे। तो जो भी हमारे प्यारे भाई यहाँ पर दे रहे हैं मैडम क्यूरी ने ऑप्शन नंबर ए, जो भी हमारे प्यारे भाई दे रहे हैं ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ए आंसर दे रहे हैं बहुत ही अच्छा आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है। सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 100। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 करोड़। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 101। सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मिर्जापुर को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका बी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। घूमर लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। बताइए कि घूमर लोक नृत्य जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है। राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का या फिर बिहार का। आंसर दीजिए क्या होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर दे रहे हैं घूमर लोक नृत्य जो है ये राजस्थान का है। ए आंसर जो भी दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है। आपका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी जो है वो है जयपुर। आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा है। ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा है। क्वेश्चन नंबर 103। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ताजमहल को SO2 के प्रभाव से खतरा है। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। डी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है। यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर क्या होगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आपसे ऑप्शन में अगर केवल और केवल आपसे राज्य पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 104 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 8 राज्यों से। लेकिन अगर उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी ऐड किया जाएगा तो हो जाएगा 9। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। ये 8 राज्य हैं। और अगर कहा जाएगा इसमें आपके जो केंद्र शासित प्रदेश अगर ऐड कर लिया जाएगा तो 9 पूर्ण हो जाएंगे। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली जो है ये गाइस इसका सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई यहाँ पर दे रहे हैं ग्लेशियर एक्सप्रेस जो है ये स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या फिर केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है। क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतरीन है। आंसर दीजिए। सही आंसर जो हो जाएगा विनसर का जंगल जो है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। सही आंसर जो हो जाएगा भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। वी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पूर्वी सागर में कम दूरी तक मार करने वाली कई मिसाइलों का प्रक्षेपण किया है। ऐसे कौन से देश हैं जो पूर्वी सागर से कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का प्रक्षेपण किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई।
राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा उत्तर कोरिया। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने हाल ही में जलवायु आपातकाल लागू किया है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जलवायु आपातकाल को लागू करने वाला पहला देश जो है वो है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस हमने जीके की क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आपको पता होगा कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में जीके प्लस साइंस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो आप याद रखिएगा जीके भी क्वेश्चंस आपको पढ़ना है और साइंस भी आपको पढ़ना है। और ये भी आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट्स में 50% से अधिक मार्क्स को फतेह करना अनिवार्य किया गया है। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप चाहें तो साइंस को ही पढ़कर उसमें ज़्यादा ले आएँ और अगर उसमें कम आता है तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा लें। नहीं मेरे प्यारे भाई, आपको हर सब्जेक्ट्स में 50% फतेह करना पड़ेगा। 50% आपको हर सब्जेक्ट्स में गाइस अर्जित करना पड़ेगा। इसीलिए आप सब सब्जेक्ट्स पर ध्यान दीजिएगा। हिंदी भी आपको मिलती है हमारे इसी चैनल पर, जीके प्लस साइंस तो आप इस समय देख ही रहे हैं। रीजनिंग मैथ भी आपको मिलती है। आप निश्चिंत रहिए, 2022 में वर्दी आपको मिलेगी, मैं आपको वर्दी ज़रूर दिलवाऊंगा। अब आइए बढ़ते हैं हम फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने उसका आंसर, आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। ये और गाइस मैं आपको बता दूं, हिंदी जो है ये रोज़ शाम 6 बजे मिलती है आपको। जीके प्लस साइंस रोज़ शाम 7:30 बजे शुरू हो जाता है। रीजनिंग मैथ की क्लास भी गाइस आपको मिलती है, हालांकि इसकी टाइमिंग फिक्स नहीं है। जैसे ही टाइम मिलता है आपको उसकी भी क्लास मिल जाती है, लेकिन डेली ये भी आपको मिलती है, आप देख लीजिएगा। अगर आप इसका जो लाइव है वो नहीं देख सकते हैं तो आप जा करके इसे अपलोडेड वीडियो भी देख सकते हैं। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जी हाँ, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय यरमी सर पर जा करके इसका बिल्कुल फ्री पीडीएफ पा सकते हैं। जो भी मैंने स्टडी मटेरियल्स भेजा है वो आपको वहाँ पर ही मिलेगा। आप उस चैनल से जुड़ करके और भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो भाई बिना किसी देरी के बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल। ध्यान दीजिएगा, अपकेंद्रीय बल होगा, अभिकेंद्रीय बिल्कुल नहीं। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा दे रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा जो भी दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 88, कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, या फिर आयनन द्वारा, या फिर नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा जो है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वायुमंडल, यहाँ पर गाइस टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। हालांकि गाइस तेजी से टाइपिंग करना पड़ता है ना, तो इसीलिए ये गलती हो जाती है, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आंसर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 89 है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा घनत्व यानी डेंसिटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि वस्तु की मात्रा बदल दी जाए तो इसमें क्या नहीं बदलेगा। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर दे रहे हैं घनत्व, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। अभी तक मैंने आपसे नहीं कहा है, तो एक बार मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस क्लास को जितना हो सके उतना लाइक करिए। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो दिल की गहराइयों से आप इस क्लास को लाइक ज़रूर करिए।
जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे गाइस ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश नहीं है? सदिश राशि नहीं है मतलब आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन सी अदिश राशि है। अदिश आपसे पूछा गया है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि उस आर्द्रता को चाबी दो, ये अदिश राशि हो जाएगी। उ मतलब ऊर्जा उष्मा, अ मतलब मैंने आपको बताया था आयतन। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयतन जो है ये अदिश राशि है। और वेग, विस्थापन, बल, ये सब आपके गाइस सदिश राशि हैं। ये और ये और ये आपकी सदिश है, लेकिन आयतन जो है ये आपकी अदिश राशि है। मैंने कल की वीडियो में ट्रिक भी आपको बताई थी याद करने की। एंगस्ट्रॉम जो है क्या मापता है? 93। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर दे रहे हैं, एंगस्ट्रम जो है ये तरंग दैर्ध्य को नापता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आवर्तकाल का गाइस होता है समय, और समय मतलब हो जाएगा सेकंड। आवृत्ति का हो जाएगा हर्ट्ज, समय का वही सेकंड हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला आपके सामने कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? बताइए क्या होगा सही आंसर। जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का वो हो जाएगा डेवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। डेवी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष परिमाण सबसे पहले किसने दिया? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष परिमाण सबसे पहले सेल्सियस के द्वारा दिया गया था। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? आंसर दीजिए। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? निश्चिंत रहिए, 2022 में वर्दी मिलेगी। आपके माँ बाप का सपना ज़रूर पूरा होगा। आपके तन पे वर्दी ज़रूर चढ़ेगी। आपको वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। आपका सपना ज़रूर पूरा करेंगे। एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के साथ आप जुड़े रहिएगा। निश्चित रूप से मैं आपको वर्दी दिला कर रहूँगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। वीडियो के शुरुआती में ही मैंने आपसे बता दिया कि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। मैंने मोटिवेशन लाइन के थ्रू आपको बताया है। तो निश्चिंत रहिए, जुड़े रहिएगा एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के साथ। 2022 में वर्दी जरूर दिलवाएंगे। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो भी हमारे प्यारे भाई यहाँ पर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 96 का पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर जो भी दे रहे हैं सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल। पेट्रोल का घनत्व जो है ये सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। वी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? हॉर्स पावर जो है गाइस यहाँ पर लिखा गया है, इसे आपको कहीं कहीं क्वेश्चन में अश्वशक्ति भी देखने को मिल सकता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, चाहे हॉर्स पावर कहा जाए या फिर अश्वशक्ति कहा जाए, बात एक ही है। तो लगभग हमारे प्यारे सभी भाई का आंसर सही है। वाट जो है गाइस ये शक्ति का यसाई मात्रक होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और एक हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 99 कि बायनौली प्रमेय जो है ये किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, आवेश संरक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। बार्नौली प्रमेय जो है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे गाइस ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर है। अगला है कि बर्फ पर दाब बढ़ने पर उसका गलनांक क्या होगा? अगर बर्फ पर दाब बढ़ जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है। अगर बर्फ पर दाब बढ़ जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है।
कहने का मतलब है ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है, घट जाएगा। याद रखिएगा हमारे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर मिलेगी, विथ आंसर के साथ दी जाएगी। आप निश्चिंत रहिए। अगर आप दोबारा क्लास नहीं देखते हैं तो आप पीडीएफ के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन एक बार क्लास को देखने के बाद ही पीडीएफ को पढ़ें ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 101। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 98 डिग्री, 98.6 डिग्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो होता है सिल्वर। जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा चांदी। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का वो हो जाएगा जल की ऊष्माधारिता अधिक होती है। वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? ज्वालक मतलब जलन पैदा होती है, अधिक किसके द्वारा? सूर्य की किरणें से नहीं मेरे प्यारे भाई। आप धूप में निकलते हो तो ज्वलन तो होती नहीं है, गर्म हवा से ज्वलन होगी नहीं। हाँ, अगर आप अपने यहाँ गैस पर, हीटर पर या फिर चूल्हे पर कहीं पर भी अगर आप पानी या फिर कुछ भी उबाल रहे हैं, अगर उससे भाप निकल रही है तो आप उससे जल जाएंगे। ठीक है, आपको भी पता होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए भाप बिल्कुल सही आंसर होगा। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 105। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे गाइस ऑप्शन सी दे रहे हैं बहुत अच्छा आंसर है। तो हमारा जी की प्लस साइंस क्वेश्चंस का यहाँ पर गाइस समाप्त तो होता है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में जो बगल में बेल बटन आएगा उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा और उसे सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। जो भी प्यारे गाइस यहाँ पर ऑप्शन सी दिए हैं बहुत अच्छा आंसर है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। ये रहा आपके सामने फिजिक्स क्वेश्चन का आंसर। इसका स्टडी मटेरियल्स या फिर जो कुछ भी मैं पीडीएफ देता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूंगा इसकी आपकी बहुत जल्द थ्योरी क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। थ्योरी क्लास आप निश्चिंत रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। उसे पढ़ने के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। उस बेसिक पर जो गाइस टॉपिक लिए जाएंगे उस टॉपिक पर आपसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो सके। इस क्लास को लेकर के अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी अगर आपके मन में कोई है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का आंसर देने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। निश्चित रूप से आपको 2022 में वर्दी दिलवाएंगे। आपका सपना जरूर पूरा होगा, आपको 2022 में वर्दी जरूर मिलेगी। बस आप जुड़े रहिएगा एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के साथ, आपको निश्चित रूप से वर्दी मिल जाएगी। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आप क्लास को एक बार दिल से जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।